नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। पिछले 3 दिनों से शहर के सबसे महंगे साइकेट्रिक क्लिनिक में एक ही नाम गूंज रहा था, अनामिका। उसने फिर वही सपना देखा? नहीं, इस बार उसने खुद को उसी छांव में बैठा बताया। आंखें खुली थीं उसकी। अनामिका मल्होत्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, सोशल मीडिया स्टार और हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। लेकिन पिछले 2 महीने से वह कुछ ऐसा देख रही थी जो बाकी दुनिया को सिर्फ वहम लगता था। उसके कमरे की एक दीवार पर एक छांव बनती थी। वो कहती थी, ये कोई छाया नहीं, ये कोई है, कोई जो वहां बैठता है, मुझे देखता है। हर रात ठीक 2:40 बजे डॉक्टर्स ने इसे नींद में चलना, पैनिक अटैक और डिप्रेशन का नाम दिया। मगर उसकी मां ने देखा था वो निशान, दीवार पर जली हुई उंगलियों के निशान। हर दिन गिनती बढ़ती जा रही थी। 1, 2, 3। अब दीवार पर 13 निशान थे। रात थी, सीसीटीवी ऑन था, रूम लॉक था, डॉक्टर बाहर थे और तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी ब्लर आकृति दिखी, जैसे कोई बैठा हो, सिर झुकाए। फिर वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है और उसकी आंखें कैमरे की ओर मुड़ती हैं। उसकी आंखें खाली थीं, काली और धंसी हुई। फिर वो दीवार से उठी और कैमरा ब्लैक हो गया। सुबह जब डॉक्टर अंदर गए, अनामिका बेसुध थी, लेकिन दीवार पर एक नई लाइन उभरी थी। अब तू देखेगी मुझे। ये पहला केस नहीं था। 2016 में एक और लड़की, समीरा आहूजा, केस फाइल नंबर दनांडर 309 ने कुछ वैसा ही दावा किया था। वो परछाई हर रात चलती है, कमरे की उस तरफ, दीवार के अंदर कोई है। और 2 हफ्तों बाद समीरा लापता हो गई थी, आज तक नहीं मिली। डॉक्टर आदित्य वर्मा, जो दोनों केसों को देख रहे थे, अब डरने लगे थे, क्योंकि अब उनके घर की दीवार पर भी वही छांव बन रही थी। आदित्य को उस रात नींद नहीं आई। घड़ी रात के 2:48 पर रुकी थी। उन्होंने दीवार की ओर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन अचानक टप 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 दीवार पर हल्की सी उंगलियों की आहट गूंज रही थी, जैसे कोई अंदर से दीवार को खरोंच रहा हो। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दीवार पर नमी थी और नमी में एक शब्द उभरा था, किरण। किरण डॉ, आदित्य की पहली बीवी का नाम, जो 5 साल पहले एक रहस्यमय आग में मारी गई थी, जिस केस को कभी सुलझाया नहीं जा सका। आदित्य का गला सूख गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या था। उसी समय अनामिका के कमरे से चीख आई, वो दीवार से निकल रहा है, कोई उसे रोको। डॉ। आदित्य दौड़ते हुए रूम में पहुंचे तो अनामिका फर्श पर थी, बेहोश, और दीवार पर उभरा था एक नया चेहरा, किरण का चेहरा। डॉक्टर आदित्य के मन में तूफान मच गया था। उनकी आंखों के सामने किरण का चेहरा घूम रहा था, जैसे वो अभी भी उनके साथ है। 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी उन दोनों के बीच वो दर्दनाक रात जीवित थी। जब आग ने सब कुछ खत्म कर दिया था, वो कभी नहीं जान पाए थे कि वह आग क्यों लगी थी। क्या वह एक हादसा था या किसी के इरादे? डॉक्टर आदित्य ने खुद को विज्ञान में समर्पित किया था ताकि वह इसका जवाब ढूंढ सकें। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी जिंदगी के कुछ जवाब आत्मा से जुड़े हुए थे, जो अभी तक उनका पीछा कर रही थी। रात के 2:44 बजे दीवार पर वही परछाई फिर से बन गई। इस बार वो सिर्फ बैठी नहीं थी, बल्कि दीवार से बाहर निकलने लगी। आदित्य कांपते हुए देख रहे थे और जैसे ही वो काली छाया उनके पास पहुंची, एक आवाज आई, क्यों नहीं आए? उस रात आदित्य चुप थे, लेकिन उनके दिल में डर की लहर दौड़ रही थी। अचानक दीवार पर उभरे शब्द ने उनकी सोच को और उलझा दिया, अनामिका मेरी जगह लेने आई है। आदित्य को समझ आने लगा था कि वो सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा का दर्द था, जिसे पूरा करना था। किरण की मौत का राज अब उन पर उभरने लगा था। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक वादा था जो आधा रह गया था। आदित्य ने महसूस किया कि अगर वह इसका हल नहीं निकाल पाए तो ये साया और बढ़ता जाएगा। अनामिका का भी डर बढ़ने लगा था। रात के समय वह अकेले कमरे में बैठती
लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह साया केवल एक भूत नहीं था, बल्कि कोई ऐसी ताकत थी जो दीवारों में सिमटी हुई थी। उसके शरीर में डर का एहसास हर दिन और गहरा होता गया। डॉक्टर आदित्य ने एक तंत्र मंत्र का सहारा लिया। यह जादू टोना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर यह काम नहीं किया तो बहुत कुछ खो जाएगा। रात का समय था। आदित्य ने एक पूजा विधि तैयार की थी। कमरे की बत्तियां बुझाई गईं और हवा भी ठंडी हो गई थी। वह समझ रहे थे कि इस वक्त जो भी घटनाएं घटने वाली थीं, वे जीवन और मृत्यु के बीच होंगी। किरण की आत्मा ने चुपचाप दीवार पर अपनी छाया छोड़ी और आदित्य की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उन पर पुराने वादे का वजन था। वह जान चुके थे कि यह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक खोई हुई याद थी जो आदित्य को हर दिन पीछा कर रही थी। समय बीतता गया और आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह वाकई किरण को छुड़ा पाएंगे? क्या वह इन दीवारों के भीतर दबे राज को खोज पाएंगे? इसी सवाल ने उन्हें पूरी रात बेचैन रखा। दीवारों से एक हल्की आहट आने लगी। आदित्य ने ध्यान से सुनी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी और गूंजती हुई आवाज थी। तुम सबको अपनी जगह पर रखोगे? डॉक्टर आदित्य का दिल जोर से धड़का। क्या यह वही आवाज थी जो एक समय किरण की थी? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दूसरी रात आदित्य ने कमरे को फिर से सील कर दिया। उनका विश्वास मजबूत था कि अब वह इन दीवारों के भीतर कुछ समझ पाएंगे। दीवारों से लगातार एक आवाज आ रही थी। एक नाम था, अनामिका। वह नाम बार बार आदित्य के कानों में गूंज रहा था। इस नाम ने आदित्य को एक नई दिशा दी। क्या अनामिका सच में वह कड़ी थी जो दीवार के पार जा सकती थी? वह तय कर चुके थे कि अब वह अनामिका को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या यह कदम उनके लिए भारी पड़ेगा? आदित्य अब समझ चुके थे कि दीवारों में छिपे राज को केवल अनामिका ही खोल सकती है। उन्होंने उसकी मानसिक स्थिति पर गहराई से ध्यान दिया। एक सुबह जब अनामिका कमरे में अकेली थी, उसने आदित्य से कहा, आपका डर ही आपको यहां लाया है। यह सब आपके साथ जुड़ा हुआ है। आदित्य ने उसे समझाया कि वह इस साए से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने डर को छोड़ना होगा। फिर क्या अनामिका ने इस रहस्य को खोलने की कसम खाई? आदित्य और अनामिका दोनों ने मिलकर एक साथ इस रहस्य को सुलझाने की कसम खाई थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अनामिका की आंखों में उस अंधेरे का डर था जो उसे पिछले कुछ दिनों से घेरे हुए था। आदित्य ने अब तय कर लिया था कि सिर्फ तंत्र मंत्र या वैज्ञानिक तरीके से कुछ नहीं होगा। उन्हें इस पूरी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। आदित्य, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी बार उस दीवार को देख चुकी हूं, अनामिका ने हल्के से कहा। उसकी आवाज में एक थकान थी। मेरे मन में सवाल उठता है कि यह साया है क्या यह एक आत्मा है या कोई और शक्ति जो हमारे भीतर घुसने की कोशिश कर रही है? आदित्य ने शांत मन से उसकी बात सुनी और फिर अपने पुराने अध्यायों और किताबों को खंगालने की ठानी। उसे अब विश्वास हो गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक घना अदृश्य जाल था जो कहीं ना कहीं उन दोनों से जुड़ा था। किरण की आत्मा और अनामिका के बीच की खाई अब कुछ और गहरी हो रही थी। अनामिका को यह समझ में आने लगा था कि वह खुद भी किसी रहस्य के जाल में फंसी हुई है। हर दिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसकी आत्मा एक अनजाने भय से घिरी हुई थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का भूत नहीं, बल्कि एक पुरानी कसम थी जो उन दोनों के बीच का संबंध तय करती थी। हम अब क्या करेंगे आदित्य? अनामिका ने कातर स्वर में पूछा। क्या हम इस रहस्य से बाहर निकल सकते हैं? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी आगे की राह सिर्फ तुम ही तय कर सकती हो। अनामिका, तुम्हारे भीतर जितना गहरा डर है, उतनी ही बड़ी शक्ति भी छिपी हुई है। इसे जगाओ। रात का समय था और आदित्य और अनामिका दोनों उसी कमरे में बैठे थे। अचानक दीवारों से एक गहरी आहट सुनाई दी और आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। दीवार पर हल्की सी परछाई उभर आई जो जल्दी से आकार बदलने लगी। ये वही साया था जो आदित्य के पीछे कई रातों से था। तुम दोनों कभी नहीं बच सकते। वह आवाज गहरी और डरावनी थी। ये आवाज किरण की नहीं थी,
लेकिन उसके स्वर में वही दर्द और गुस्सा था जो आदित्य ने पहले महसूस किया था। यह एक और आत्मा थी जो किसी तरह उनके रास्ते में खड़ी हो गई थी। आदित्य ने अपने हाथों में तंत्र मंत्र की किताब पकड़ी और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। तुम्हें यह करना होगा अनामिका। अब तुम्हारा सामना उस आत्मा से है जो तुम्हारे पास आई है। आदित्य ने कहा, हम दोनों को अपने डर का सामना करना होगा, तभी हम इस बुरी शक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। अनामिका ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। उसने अब तय कर लिया था कि वह इस भय और साए से छुटकारा पाएगी। उसकी आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प था। आदित्य, मैं डर नहीं रही, मैं उस साए से लड़ने के लिए तैयार हूं, अनामिका ने कहा और एक जोर से चिल्लाई, जाओ, भाग जाओ। साथ ही कमरे की हवा में एक भारी बदलाव आया। दीवारों से उभरी छाया थोड़ी धीमी हो गई, जैसे वह घबराई हो। आदित्य ने देखा, अनामिका की आंखों में अब एक जलती हुई शक्ति थी। तुम क्या समझते हो तुम दोनों जीत सकते हो? वह आवाज फिर से गहरी हो गई। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर है, मैं वही हूं जो तुम्हारी रगों में दौड़ता है। आदित्य ने किताब को बंद किया और एक गहरी सांस ली। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है अनामिका, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर घुसने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इसे बाहर निकाल सको तो तुम और मैं दोनों इसे रोक सकते हैं। अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और गहरी शक्ति का एहसास किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि वह इस आत्मा से कैसे निपट सकती है। उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जैसे जैसे अनामिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया, वैसे वैसे दीवारों से उभरी आवाजें तेज होती गईं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, वह चीख पड़ी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अनामिका ने अपनी आंखें खोलकर कहा, तुम जिस आत्मा का शिकार हो वह अब हमारे साथ नहीं रह सकती। वो चुपचाप कमरे के बीच में खड़ी थी और अचानक एक तेज रोशनी से कमरा भर गया। दीवारों पर उभरी छाया एक लम्हे में विलीन हो गई। आदित्य और अनामिका दोनों को एहसास हुआ कि उनके भीतर की शक्तियां एक हो चुकी थीं। अब पूरी स्थिति बदल चुकी थी। आदित्य और अनामिका ने मिलकर उस साए को हरा दिया था जो उनके जीवन में अंधेरे की तरह फैल चुका था। लेकिन एक सवाल अभी भी था, किरण की मौत का असली कारण क्या था? आदित्य ने सच्चाई की तलाश जारी रखी और एक दिन उसे पुराने दस्तावेजों से यह जानकारी मिली कि वह साया असल में एक भूतिया रानी का था, जो एक अधूरी कसम के कारण वापस लौट आई थी। रानी ने अपनी आत्महत्या के बाद अपनी आत्मा को आदित्य और अनामिका से जोड़ दिया था, क्योंकि उनके बीच का संबंध कुछ ऐसा था जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर चुका था। आखिरकार आदित्य और अनामिका ने अपनी यात्रा का अंत किया। किरण की आत्मा को शांति मिली और वह अपने अधूरे वादे को पूरा कर सकी। लेकिन अनामिका और आदित्य को यह एहसास हो गया कि इस दुनिया में हर आत्मा को शांति मिलती है जब वह अपने अधूरे कर्मों को समझ पाती है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां अब उन्हें न डर था न कोई साया। आदित्य और अनामिका ने सोचा था कि उनकी यात्रा अब समाप्त हो गई है, लेकिन सच तो यह था कि इस अंधेरे और रहस्यों से भरी दुनिया में कुछ नया संकट आ खड़ा हुआ था। एक रात जब दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक एक अजीब सी घटना घटी। आदित्य, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, अनामिका ने गहरी चिंता के साथ कहा। उसकी आंखों में उस पुराने भय की झलक थी जो उसने पहले अनुभव किया था। क्या तुमने सुनी वो आवाज? आदित्य ने ध्यान से सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, वह कुछ और नहीं बल्कि कोई और शक्ति है जो अब हमें घेरे हुए है। कुछ दिन बाद आदित्य और अनामिका को एक और पुरानी किताब मिली जिसमें इस नई शक्ति के बारे में लिखा था। वह शक्ति किसी पूर्व काल के दैत्य की थी जो समय के साथ लुप्त हो गया था, लेकिन अब वह वापस आ रही थी। यह वही दैत्य था जिसने समय और काल के बीच एक छुपा हुआ मार्ग बना लिया था, जिससे वह मनुष्यों की आत्माओं को अपने कब्जे में ले सकता था। क्या हमें अब भी यह सब सहन करना होगा? अनामिका ने कांपते हुए पूछा। क्या हम कभी चैन से जी पाएंगे? आदित्य ने ठान लिया था कि अब वह इस नई शक्ति से लड़ेंगे जो उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी।
वह यह नहीं जानता था कि यह दैत्य किस रूप में आएगा, लेकिन एक बात तो तय थी, उसे रुकने का नाम नहीं था। एक रात जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक घर की लाइट्स अब फ्लिकर हो गईं। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक अजीब सा एहसास था। जैसे ही अनामिका कमरे से बाहर गई, एक तीव्र चीख सुनाई दी। आदित्य दौड़कर बाहर आया और देखा कि अनामिका एक काले साए में घिरी हुई थी। यह वह दैत्य है, आदित्य ने घबराते हुए कहा। इसका नाम था कालशक, जो अपनी असीमित शक्तियों से किसी भी आत्मा को अपने अंतर्गत कर सकता था। वह साया अब धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका रूप डरावना था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी भी इंसान को मौत के करीब महसूस करवा सकती थी। आदित्य और अनामिका ने अब अपनी पूरी ताकत एकजुट की। उन्होंने पुराने मंत्रों और तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू किया। वे जानते थे कि कालशक से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका उसके द्वारा दिए गए संकेतों को समझना था। तुम हमारी जिंदगी से बाहर निकलो कालशक, आदित्य ने आवाज में दृढ़ता दिखाते हुए कहा। तुम जो भी चाहते हो वह हमें नहीं मिलेगा। हम तुम्हारी चालों को पहचान चुके हैं। कालशक ने हंसी में एक खौफनाक स्वर मिला दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो आदित्य, मैं एक दैत्य नहीं बल्कि काल का स्वरूप हूं। तुम्हारे भीतर जो डर है वही मेरा अस्तित्व है। इस पर आदित्य ने अपने मन की सारी शक्ति और विश्वास इकट्ठा किया। हमारा डर अब खत्म हो चुका है, आदित्य ने कहा। अब तुम्हें अपने अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कालशक ने एक गहरी चुप्पी तोड़ी और फिर काले धुएं में बदल गया। वह तेजी से कमरे में घूमने लगा, लेकिन आदित्य और अनामिका की एकजुट शक्ति ने उसे घेर लिया। अचानक एक तेज प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया और कालशक की भयानक आवाज पूरी दीवारों में गूंज उठी। तुमसे कभी न जीतने वाला मैं हार नहीं सकता, वह चीखा। लेकिन फिर एक अजीब सी झिलमिलाहट के बाद उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। आदित्य और अनामिका की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उन्होंने कालशक को हराया, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि यह युद्ध सिर्फ एक चरण था। दुनिया में अंधेरे की शक्तियां हमेशा अपना स्थान बनाए रखेंगी और वे दोनों उनके खिलाफ खड़े होकर इस दुनिया को सुरक्षित बनाए रखेंगे। आदित्य और अनामिका की जोड़ी अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर मुश्किल के बाद एक नई राह मिलती है और हर असफलता एक सफलता का बीज होती है। कुछ समय बाद आदित्य और अनामिका ने नए जीवन की शुरुआत की। वे जानते थे कि वे अब पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे कोई भी शक्ति या रहस्य उन्हें किसी भी रूप में चुनौती दे। लेकिन क्या वे सच में पूरी तरह से सुरक्षित थे, या फिर आने वाले दिनों में कोई और बुरी शक्ति उनकी जिंदगी में नई मुसीबत लेकर आएगी? कुछ महीनों बाद आदित्य और अनामिका ने सोचा कि अब वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उन्होंने गांव में अपनी छोटी सी जिंदगी बसाई और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को अंधेरे से बचाने के लिए किया। लेकिन जैसे ही वे अपने सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे थे, एक नया और खतरनाक रहस्य सामने आया। आदित्य, तुमने वह देखा? अनामिका ने एक दिन आदित्य से पूछा जब वे खेतों में जा रहे थे। उस बर्फीली रात को कोई साया था जो हमें घूर रहा था। आदित्य ने सिर झुकाया। वह भी वह एहसास महसूस कर चुका था जो अब उनके लिए नयापन नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी बन चुका था। मुझे लगता है कुछ छुपा हुआ है और यह हमें फिर से घेरने की योजना बना रहा है। वे दोनों निःशब्द थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह वही अंधेरा नहीं था जिसे वे पहले ही हार चुके थे। यह कुछ और था, किसी और शक्ति का संकेत था। वे दोनों निःशब्द थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह वही अंधेरा नहीं था जिसे वे पहले ही हार चुके थे। यह कुछ और था, किसी और शक्ति का संकेत था। एक और रात जब वे पुराने मंदिर के पास से गुजर रहे थे, एक अजीब से प्रतीक को देखा। यह एक अज्ञात शैतानी चिन्ह था जो एक उकेरे हुए पत्थर पर उकेरा गया था। यह वही प्रतीक था जो उन्होंने अपनी पहली यात्रा के दौरान देखा था जब कालशक की शक्ति उनसे खेल रही थी। यह वह प्रतीक नहीं है, अनामिका ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य, यह वही चिन्ह है। आदित्य ने गहरी नजर से देखा। हमारे रास्ते में फिर से कोई नया रहस्य खड़ा हो गया है। यह प्रतीक हमें बताता है
कि वह शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। कोई और बुरी शक्ति हमें घेरने की कोशिश कर रही है। आदित्य और अनामिका अब इस नई शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे। वे पुराने मंत्रों, तंत्र मंत्र और हर संभव उपाय को फिर से अपनाने लगे। एक रात जब वे जंगल में एक अनजान रास्ते पर चल रहे थे, एक और अजीब घटना घटी। अचानक आसमान में अजीब सी लहरें सी उठने लगीं। बादल काले हो गए और एक तूफान सा आ गया। एक घने साए में एक आकृति उभरने लगी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह आकृति वह नहीं थी जो आदित्य ने पहले देखी थी। ये एक और शक्ति थी और वह कहीं अधिक खतरनाक और शक्तिशाली थी। ये क्या है? अनामिका की आवाज में डर था। यह हमें किस दिशा में ले जा रहा है? आदित्य ने गहरी सांस ली। यह शैतान का नया रूप है। इसे हम किसी भी हाल में हराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम कोई रास्ता नहीं छोड़ सकते। आदित्य और अनामिका ने मिलकर इस घातक शक्ति का मुकाबला किया। यह एक शक्तिशाली दैवीय प्राणी था जो समय और स्थान के साथ खेलता था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकती थी। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, वह शक्ति हंसी। तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं जीत सकते। मैं अंधकार का जन्म हूं और अंधकार ही मेरा अस्तित्व है। आदित्य ने अपने भीतर छिपी हुई सारी ताकत को एकजुट किया। हमारे भीतर उम्मीद और प्रेम की शक्ति है जो तुम जैसे अंधकार को हराने में सक्षम है। इस शक्ति के खिलाफ जंग लंबी और कठिन थी, लेकिन आदित्य और अनामिका की एकजुट कोशिशों ने अंततः उसे पराजित कर दिया। हालांकि आदित्य और अनामिका ने एक और शक्तिशाली प्राणी को हराया था, लेकिन उनके दिल में एक डर था कि कहीं यह केवल एक अंत था और रहस्य का अगला अध्याय अभी खुला था। इस दुनिया में और भी खतरनाक शक्तियां मौजूद थीं और वे हमेशा किसी न किसी रूप में लौट आती थीं। आदित्य, क्या हमें कभी सुकून मिलेगा? अनामिका ने एक दिन कहा जब वे एक पुराने बगीचे में बैठे थे। आदित्य ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हम हमेशा शांति नहीं पा सकते, लेकिन एक बात पक्की है, हमारी यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अंधेरे की शक्तियां पूरी तरह से नष्ट न हो जाएं। आदित्य और अनामिका को यह समझ आ चुका था कि उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। इस दुनिया में बुराई के रूप हमेशा बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा अभी जारी रहेगी। वे अब उस अंधेरे से लड़ने के लिए और अधिक तैयार थे। हर नई शक्ति के साथ उनका संघर्ष और कठिन हो सकता था, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार उन्हें कभी भी हारने नहीं देगा। उनकी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी, जहां अंधेरे और प्रकाश की अदृश्य लड़ाई फिर से उभरने वाली थी। कुछ महीनों बाद आदित्य और अनामिका ने सोचा था कि उनका संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के आसपास कुछ अदृश्य घटनाएं घटने लगीं। लोगों के साथ रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। लोग अजीब परिस्थितियों में गायब होने लगे और अंधेरे का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि एक नई शक्ति का उदय है। आदित्य ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हुए कहा, कुछ गहरी अंधकार शक्तियां हमें फिर से चुनौती दे रही हैं। यह शक्ति हमारे पिछले अनुभव से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अनामिका की चिंता गहरी हो चुकी थी। क्या हम फिर से उस अंधेरे से जूझेंगे? आदित्य ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हमने पहले भी कई अंधेरे शक्तियों को हराया है और हम इस बार भी उन्हें हराएंगे। एक दिन जब आदित्य और अनामिका जंगल के पास से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में घने बादल जमा होने लगे। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। फिर अचानक एक कटा हुआ दरवाजा जंगल के बीच से प्रकट हुआ, जिसमें से एक शैतानी शक्ति का बवंडर बाहर निकल रहा था। यह क्या है? अनामिका घबराई हुई थी। यह दरवाजा किसका है? आदित्य ने महसूस किया कि यह दरवाजा कहीं और से नहीं बल्कि एक पुराने दैत्य के किले से जुड़ा था जो लंबे समय से बंद था। यह किला अब फिर से खुल चुका था और उसके अंदर एक नई शैतानी शक्ति जागृत हो रही थी। यह दरवाजा उस शैतान के आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आदित्य ने गहरी सांस ली। हमारा अगला कदम अब इसे बंद करना होगा। आदित्य और अनामिका ने तय किया कि वे इस दरवाजे के रहस्यों को उजागर करेंगे और उस नई शक्ति से निपटने के लिए किले में प्रवेश करेंगे। वे दोनों एकजुट होकर उस किले की ओर बढ़े, जो अब एक अजीब
और खतरनाक जगह बन चुका था। किले के अंदर दीवारों पर उकेरे गए पुराने प्रतीक और मंत्र उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे। यह किला किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, आदित्य ने कहा। यहां जाने से पहले हमें अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से तैयार करना होगा। जैसे ही वे किले में प्रवेश करते, वहां की घनी धुंध और अजीब सी आवाजें उनके शरीर में डर का संचार करने लगीं, परंतु वे रुकने वाले नहीं थे। किले के भीतर आदित्य और अनामिका को कई पुरानी आत्माओं के संकेत मिले। ये आत्माएं उस दैत्य के अधीन थीं, जो अब फिर से जागृत हो चुका था। किले के केंद्र में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर प्राचीन शैतानी चिन्ह उकेरे गए थे। आदित्य ने महसूस किया कि यह वही पत्थर था जिसके माध्यम से वह दैत्य अपने काले रहस्यों को साकार करता था। हमने जो किया वह शायद गलत था, अनामिका ने चिंतित होकर कहा। क्या हमें इसे और खोलने देना चाहिए? आदित्य ने संजीदगी से कहा। हमें इस पत्थर को नष्ट करना होगा, नहीं तो यह किला और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह दोनों मिलकर उस पत्थर की ओर बढ़े और एक गहरी ऊर्जा से इसे नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक किले की दीवारें कांपने लगीं और एक खौफनाक आवाज आई। तुमने जो किया वह तुम पर भारी पड़ेगा। एक भयंकर ताकत ने किले को घेर लिया। अचानक एक विशाल आकृति उभरने लगी और वह किसी शैतान से कम नहीं था। उसकी आंखों में खौफ था और उसके शरीर से अजीब सी आग निकल रही थी। वह दैत्य आदित्य और अनामिका के सामने खड़ा हो गया। तुमने मेरी नींव को नष्ट करने की कोशिश की है, दैत्य की आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें मेरी पूरी शक्ति का सामना करना होगा। आदित्य और अनामिका को एहसास हो गया कि यह उनका सबसे कठिन मुकाबला होने वाला था। वे अपने सबसे बड़े शत्रु से टकरा रहे थे और अगर वे हार गए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। दैत्य ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। अंधेरे की लहरें, आग और बर्फ के तूफान ने किले को घेर लिया। आदित्य और अनामिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन यह दैत्य उन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। फिर भी आदित्य और अनामिका ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पुराने ज्ञान और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। हम डरने वाले नहीं हैं, आदित्य ने कहा। हम तुम्हारी शक्ति को अपने आत्मविश्वास और सच्चाई से हराएंगे। कुछ समय तक संघर्ष के बाद आदित्य और अनामिका ने एक साथ मिलकर दैत्य की शक्ति को समाप्त कर दिया। उनकी एकजुट शक्ति ने उस दैत्य को नष्ट कर दिया और किला धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार आदित्य और अनामिका ने उस अंधेरे और शैतानी शक्ति को हराया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा अंधेरे और प्रकाश के बीच संतुलन बनाए रखती है। एक शक्ति का नष्ट होना दूसरी शक्ति के जन्म का कारण बन सकता है। उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि एकजुट होकर और सच्चाई के मार्ग पर चलकर वे किसी भी शक्ति से जीत सकते हैं। हमने यह किया, अनामिका ने आभार से कहा, लेकिन यह यात्रा हमेशा जारी रहेगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी भी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे अब पूरी तरह से तैयार थे हर नई चुनौती का सामना करने के लिए। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और अपने प्रियजनों में शेयर करें। धन्यवाद।